अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप परफेक्टली मेजरमेंट कर सकते हैं जब भी आप शर्ट सिलाई करें। सबसे पहले आपको ज़रूरत है पेन, जो कि आपके राइटिंग के काम आएगा। ये मार्कर है जो कि आपने मार्किंग करनी होती है कटिंग करते हुए। पेपर चाहिए होगा। तो इसके अलावा जो है मेजरिंग टेप चाहिए होगी। पेन और बुक तो आपने एक साइड पे रखनी है। इसके ऊपर आपने साइज़ नापते जाना और लिखते जाना। ये जो मार्कर है थोड़ा डार्क कलर में, लाइट कलर में, जिस तरह भी आपको ज़रूरत हो उस कलर के हिसाब से आप दो मार्कर रख लें, चौक रख लें, या आप क्रेयॉन भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी कपड़े के ऊपर अच्छी तरह से अपीयर हो, आपको पता चल सके कि आपने यहाँ मार्किंग की थी, वहीं से आपने कटिंग करनी है। इस तरह से आप चेक कर लें कपड़े के ऊपर, जो कि सी थ्रू भी ना हो और बाद में साफ भी उसको करना आसान हो जाए। जैसे वॉश करें या वैसे ही वाइप करें तो वो साफ़ हो जाए। पहली चीज़ ये है। पेपर आप रख लें और उसके ऊपर लिखते जाएं। ये हो गया, और ये चौक हो गया, पेन हो गए, और ये जो मेजरिंग टेप है ये हो गई। तो कल के लेसन में भी मैंने आपको बताया था कि आपने ट्राउज़र या शलवार की मेजर कैसे करना है। वो आप अच्छी तरह से वीडियो देख लें, पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत सारी टिप्स मिलेंगी जो कि बिगिनर है और न्यू लर्नर है उनके लिए। आपने कभी भी जो है इस तरह से खोल के जो वॉश्ड और यूज़ की हुई है कमीज़, उसको खोल के इस तरह से नाप नहीं लेना सिर्फ। तो अगर आप इस तरह से नाप लेंगे तो इससे क्या होएगा कि जब वॉश करते हैं तो कपड़ा जो है वो फैब्रिक जो है वो लूज़ हो जाती है थोड़ी सी। आपने क्या करना है कि इस तरह से खोल के पहले मेजर करना है, फिर उसको फोल्ड करके भी करना है। तो करना क्या है कि सबसे पहले आपने शोल्डर चेक करना है और आपने इसको लिख लेना है। दो कॉलम में लिखें। एक साइड पे आपने इस तरह से ओपन करके रखा है तो वो आपने देखा है ये तकरीबन 17 इंच है या 17.5 इंच है। इस तरह से आपने इसको बंद कर लेना है। कमीज़ के दोनों शोल्डर को चेक कर लेना है साथ में कि ये जो तीरा है ना, वो दोनों तीरे जो हैं वो बराबर हैं कि नहीं। अगर बराबर नहीं होंगे तो एक स्लीव एक साइड से आपकी लंबी होएगी, दूसरी साइड से छोटी होएगी। पहला तो ये नुक्स होएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इस तरह का नुक्स हो तो आपने ये भी चेक करना है कि आपने अपने कस्टमर को किस तरह से अच्छे परफेक्टली करके देना है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से इस तरह से रख के तीरा आपने नापना है। ऊपर से आपने 2 इंच इस तरह से छोड़ देना है, क्योंकि जब हम लोग कटिंग करते हैं तीरे की तो ऊपर से थोड़ी सी तिरछी कटिंग की जाती है। तो यहाँ से कटिंग करने की वजह से ये 1 इंच का डिफरेंस आ जाता है, जो कि नेक लाइन 3 इंच हमने रखी होती है उसके हिसाब से। क्योंकि वह 1/2 इंच आपका कटिंग में चला जाता है, तकरीबन 1/2 इंच आपका सिलाई में आ जाता है। तो ऊपर से आपने बिल्कुल नेक लाइन के साथ जोड़ना, और शोल्डर वाली साइड से जहाँ स्लीव अटैच होती है वहाँ से 2 इंच छोड़ के आपने इस तरह से मेजरमेंट कर लेनी है। जितना अब तीरा आएगा तो वो ही आपका जो है वो साइज़ होएगा तीरे का। तो इसके अलावा ये भी ख्याल रखना है कि लाइनिंग वाला और ये जो आम कपड़ा आता है जैसे मरीना टाइप, तो ये इनके साइज़ में भी डिफरेंट होएगा। तो वो भी आपने चेक करना है कि फैब्रिक और जिस का मेजरमेंट कर रहे हैं वो वाला भी, और जो आपके कस्टमर नाप दे के गया वो वाला भी सिमिलर हो। ये ना हो कि एक आप लॉन का ले लें, दूसरा आप मरीना ले लें, वो कपड़े का डिफरेंस होएगा। और नेक लाइन को भी आपने इस तरह से बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि इस तरह से सिलाई होने के बाद और वॉश होने के बाद खुल जाता है। आपने ऐसे फोल्ड करना है। करने के बाद यहाँ से इस तरह से आपने साथ साथ मेजर करना है। तो ये 6 इंच ये देखे आया सिलाई होने के बाद इस तरह से। तो इसके बाद जो है वो बारी आती है स्लीव्स की, और जो लेंथ है वो हमने चेक करनी है। अपने ऐसे सीधा जो है कमीज़ को फैला लेना है और उसका मेजर करना है। अपने यहाँ जो नेक लाइन है बिल्कुल उसके साथ इस तरह से मेजरिंग टेप को रखना है। अगर आप यहाँ से रखेंगे जो जहाँ से स्लीव अटैच की हुई हो, तो आपकी कमीज़ 1 इंच के डिफरेंस से आपकी स्मील जो है शॉर्ट हो जाएगी, और आप कस्टमर का जो है सही नाप वो नहीं उसको दे सकेंगे, बल्कि अपना भी आप करेंगे तो ऊंची कमीज़ सिलाई होएगी। क्योंकि जब हमने तिरछी कटाई की थी तीरे की तो 1/2 इंच उसके अंदर चला जाता है, और 1/2 इंच आप सिलाई में देते हैं, 1/2 इंच कटिंग में चला जाता है। और जब आपने इंची टेप को रखना है तो आपने सीधा बिल्कुल रखना है। यहाँ से भी थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो ये ऊपर से फिटिंग की सिलाई देखेंगे, और यहाँ से आपने चेक करना है। आपने अगर इस तरह टेढ़ा रख दिया या इस तरह, तो आपका साइज़ जो है उसमें भी डिफरेंस आएगा, या लंबी हो जाएगी कमीज़ या छोटी।
चौक में से आपने चेक करना है और दामन को चेक करना है। जो चेस्ट है वहाँ से आपने नहीं देखना, बिल्कुल ऐसे सीधी रखनी है नीचे तक इंची टेप या दामन से, और चौक से आपने सीधा करना है। तो जहाँ फिटिंग की होती है सिलाई वहाँ से थोड़ी सी कमीज़ कम होती है, वहाँ से वैसे भी आपको थोड़ा कम लगेगा। अब बारी है आपने लेना है चेस्ट की सिलाई। तो जो भी आपके पास साइज़ हो, स्मॉल हो, लार्ज हो या मीडियम, आप उसी हिसाब से लेंगे। सीधी इस तरह से कमीज़ को खोल के रख लें, और जहाँ पे आपको लगे कि ये कमीज़ की जो स्लीव्स हैं जुड़ी हुई है, वहाँ से आपने लेना शुरू करना है इसका साइज़। और बार बार बता रही हूँ कि ये कपड़ा जो है, ये जैसे ये मरीना टाइप है कपड़ा, इसी तरह के कपड़े का आपने अगर सिलाई करना है तो वो आपने उसी तरह का कपड़ा देखना है। आपने बिल्कुल भी बारीक या मोटा कपड़े का साइज़ नहीं लेना। यहाँ से चेस्ट का ले लेना है, जहाँ से फिटिंग की सिलाई होती है इस तरह से शोल्डर का साइज़ कर लेना है। ये अंदाज़न आप इस तरह से कर लेती हैं, लेकिन मीडियम और लार्ज साइज़ का भी होता है। अब जो आपकी फिटिंग की सिलाई है उसका क्या करना होता है ये कैमरे में थोड़ा सा आपको नज़र आ रहेगा कि थोड़ी सीधी सीधी सिलाई है, लेकिन ये परफेक्टली फिटिंग सिलाई है जिनके लार्ज साइज़ आता है। ये देखने में इस तरह से बे शेप में है, लेकिन जब ये पहनते हैं कि ये इस तरह से बिल्कुल अंदर कर देते हैं, वो बिल्कुल ही कोना निकाल देते हैं, उसकी वजह से जो है चौक बाहर निकल आते हैं। जो लार्ज साइज़ है उसको सिलाई को थोड़ा सा देख के करना होता है ताकि जो चौक हैं वो बाहर ना निकलें। तो यहाँ तक 6 इंच के बाद आपने इस तरह से फिटिंग की सिलाई यहाँ से करनी होती है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में, और जो मैं पहले मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ तक 6 इंच आपने मेजरमेंट कर लेनी है जहाँ पे स्लीव जुड़ी हुई है। इसके बाद 6.5 इंच या 6 इंच के नीचे तक आपने करना है साइज़, दोनों साइड से ऐसे 6 इंच के साथ आपने यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर आपने ये फिटिंग की सिलाई का नाप लेना है। जब आप ये ले लेंगे इसके बाद आपने चौक चेक करने हैं, जो स्लिट्स हैं वहाँ से आपने देखना है कि दामन और ये वाला सेम साइज़ है या यहाँ से तंग है। तो यहाँ तक लेस लगी हुई है, दामन यहाँ से चौक है हमारे, ये देखिए ऐसे दामन पकड़ के आपने चौक तक लेके आना है। और उसके अलावा जब आपने नाप लेना है तो आपने खुला रखने के लिए या हेमिंग करने के लिए आपने 1-1 इंच दोनों साइड से रखना होता है, वो भी आपने जहन में रखना है, वो भी साथ साथ आपने लिखते जाना है। अब जो सबसे मेन चीज़ है, कईयों की कमीज़ नीचे से ए लाइन शेप में होती है या नीचे से घेरा तंग होता है और ऊपर से उनकी कमीज़ खुली होती है, तो उसमें आपने क्या करना है, घेरे का नाप लेना है। इसके अलावा आपने हिप्स लाइन का लेना है, चेस्ट का लेना है, और जो फिटिंग की सिलाई उसका नाप लेने के बाद आपने क्या करना है कि उसको फिर आपने उल्टा कर लेना है कमीज़ को। अगर तंग है ऊपर से खुली है तो फिर भी आपने उल्टा करना है, अगर सीधी है तो फिर भी उल्टा करने के बाद आपने जहाँ से आपकी स्लीव जुड़ी हुई होती है वहाँ से आपने चेस्ट का नाप लेना है, और कमीज़ के दामन की चौड़ाई रखनी है। यहाँ से आपने कमीज़ की दामन की चौड़ाई देखनी है, और फिर बाद में आपने यहाँ से फिटिंग की सिलाई करनी है। इसके बाद आपने जो आपकी फिटिंग है वो वाली यहाँ से रखनी है 6 इंच, जैसे मैंने बताया या 6.5 इंच। इसके बाद दामन देखना है, इसके बाद चौक देखनी है, इसके बाद आपने दामन देख के फिर उसकी कटिंग करनी है। या अगर किसी का ऊपर से खुला या तंग है चेस्ट से, तो फिर आपने यहाँ से घेरे का नाप लेना है, यहाँ से इस जगह से।